दिन टिब्बे में इंटरनेट बहाली के आदेश हुए हैं। महापंचायत को लेकर 4 दिनों से इंटरनेट बंद था। इंटरनेट बंद होने से व्यापार भी यहां पर प्रभावित हो रहा था। अब आखिरकार इंटरनेट बहाली के आदेश दिए गए हैं। 4 दिनों बाद चौथे दिन आज इंटरनेट बहाली के आदेश हुए हैं। अब इंटरनेट चलने लगेगा। इंटरनेट बंद होने की वजह से इलाके में व्यापार भी प्रभावित हो रहा था। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। चौथे दिन इंटरनेट बहाली के आदेश जारी किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विरोध लगातार लोगों का देखने को मिल रहा है। टिब्बे से बड़ी खबर इस वक्त की। महापंचायत को लेकर के 4 दिनों से इंटरनेट सेवाएं इलाके में बंद थीं। अब बहाली के आदेश दिए गए हैं। इंटरनेट बंद होने से व्यापार भी यहां पर प्रभावित हो रहा था। आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी का मामला को लेकर के बड़ी अपडेट। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजू रामगढ़िया फोन लाइन पर है। राजू, क्या जानकारी? अब चौथे दिन इंटरनेट बहाली के आदेश हुए हैं। बिल्कुल, अभी इंटरनेट बहाली के आदेश हुए हैं और जो 4 दिनों से इंटरनेट बंद था जिससे काफी व्यापार प्रभावित हो रहा था और ऑनलाइन आजकल सारा काम लगभग ऑनलाइन है वो प्रभावित हो रहा था। व्यापारी भी परेशान थे। 4 दिनों बाद फिलहाल इंटरनेट बहाली के आदेश हुए। हालांकि अभी भी इंटरनेट पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ। आदेश जारी हुए हैं। कंपनियां उस पर इम्प्लीमेंट थोड़ी देर में करेंगी। दूसरी तरफ जो है किसान महापंचायत का अगर मामला 17 दिसंबर का जो होने वाला है, तो कल जैसे वार्ता हुई थी, एक बार सहमति बनी थी, मगर अब जो किसान नेताओं का कहना है कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 17 दिसंबर को हम किसान महापंचायत करेंगे जी। लेकिन कब तक इंटरनेट शुरू हो जाएगा राजू? जी, जैसे कि अभी बात हुई है, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि हमने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। क्योंकि कंपनियों को ऑर्डर जाते हैं, कंपनी आगे उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो थोड़ी देर में, करीब आधे या पौने घंटे में पूरी तरह से जितनी भी कंपनियां हैं वो इंटरनेट पूरी तरह से बहाल कर देंगी जी। तो इसके अलावा अभी धारा 163 लगातार लागू रहेगी? जी बिल्कुल, वो 18 नवंबर से ही लागू है। उसको अभी प्रशासन द्वारा नहीं हटाया गया है क्योंकि 17 दिसंबर को फिर महापंचायत है। ऐसी स्थिति को देखते हुए फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा धारा 163 तो नहीं हटाया गया, मगर इंटरनेट चूंकि 4 दिनों से बंद था, लोग परेशान हो रहे थे, इंटरनेट बहाल जरूर कर दिया गया जी। अभी किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है राजू इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के? किसान नेताओं का ये कहना है कि कल जो वार्ता हुई थी उससे हम सहमत नहीं है। किसान नेता ये कह रहे हैं कि हमारी जो मांग थी कि फैक्ट्री जो है उसको पूरी तरह से उसको बंद कर दिया जाए, उसका निर्माण कार्य बंद कर दिया जाए और दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। उनका कहना है कि दोनों ही मांगों को लेकर कोई सहमति नहीं बनी थी। प्रशासन ने ये कहा था कि जो फैक्ट्री मानक है उनका रिव्यू किया जाएगा, जबकि किसान नेता कहते हैं कि हमें रिव्यू से मतलब नहीं है, हमें काम बंद होने से मतलब। हमारी एक ही मांग है और हमारा जो आंदोलन है वो पहले की तरह जारी रहेगा। और कल जो वार्ता हुई है उसको खानापूर्ति बताते हुए किसान नेताओं ने पूरी तरह से खारिज कर दिया जी। तो अब महापंचायत का भी ऐलान किया गया है और प्रशासन की क्या तैयारियां, प्रशासन ने क्या कुछ कहा है? जी बिल्कुल, किसानों ने महापंचायत का ऐलान किया। उनका कहना है राकेश टिकैत जैसे कई बड़े नेता आएंगे, नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल जैसे कई नेता, कामरेड अमराराम आएंगे और उनकी अपनी तैयारियां, गांव गांव में जो संपर्क कर रहे हैं किसान। प्रशासन अपनी तैयारियां कर रहा है। प्रशासन का यही कहना है कि पिछली बार जैसे 10 दिसंबर को महापंचायत हुई थी, काफी बवाल हुआ था, उसको देखते हुए इस बार प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। प्रशासन भी अपनी तैयारियों में लगेगा। जो भी पर्याप्त जाब्ता लगाया जाना है वो लगाया जाएगा। कलेक्ट्रेट पर जो बैरिकेड्स होने, क्योंकि आप कलेक्ट्रेट पर महापंचायत होगी, वो भी प्रशासन करेगा। मतलब प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, किसान भी अपनी तैयारियों में जुटे हैं जी।